हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स बाय क्षारसूत्र थेरेपी। रेक्टल प्रोलैप्स के कारण, लक्षण और उसके प्रकार के बारे में वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर उसके बारे में आप लोगों को जानना है तो आई बटन पे जाइए और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रेक्टल प्रोलैप्स के पेशेंट्स के ग्रुप होते हैं और दो ग्रुप होते हैं, एक चाइल्ड्स होते हैं और एक एल्डरली पेशेंट होते हैं। तो जो चाइल्ड्स के रेक्टल प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट की बात है तो उनमें विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी क्षारसूत्र थेरेपी, केवल मेडिसिनल थेरेपी से, वो भी कुछ दिनों के मेडिसिनल थेरेपी से, 2 महीने 4 महीने के मेडिसिनल थेरेपी से और प्रॉपर ट्रेनिंग से बच्चों के जो रेक्टल प्रोलैप्स होते हैं लगभग 100% तक क्योर हो जाते हैं और सक्सेसफुल ट्रीटेबल होते हैं। किसी भी बच्चे में रेक्टल प्रोलैप्स के ट्रीटमेंट के लिए किसी क्षारसूत्र थेरेपी या क्षारसूत्र सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोगों के बच्चे जिनको रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने बच्चों को ट्रेन कर सकें और उसको किसी नज़दीक के प्रोक्टोलॉजिस्ट से जाकर के मिलवाइए ताकि वो बच्चा आपका ठीक हो सके। 5 से 6 साल तक के बच्चे अगर रेक्टल प्रोलैप्स से पीड़ित हैं तो उनमें 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है रेक्टल प्रोलैप्स का। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स के बारे में। रेक्टल प्रोलैप्स ब्रीफली मैं डिस्कस कर देता हूँ कि रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है। रेक्टल प्रोलैप्स मतलब रेक्टम का प्रोलैप्स। अगर रेक्टल वाल या रेक्टल म्यूकोसा प्रोलैप्स होकर के एनल वर्ज के बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग नाम देते हैं रेक्टल प्रोलैप्स का। इसके बारे में अगर डीपली डिस्कशन चाहिए, आप लोगों को डीप नॉलेज चाहिए, तो साइड के आई बटन पे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे जाइए और रेक्टल प्रोलैप्स के कारण, लक्षण और उसके प्रकार के बारे में आप जान सकते हैं। तो जो 2 ग्रुप थे हमारे, चिल्ड्रेन और एल्डरली पेशेंट। तो फर्स्ट ग्रुप की पहले बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स इन चिल्ड्रेंस। जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो 2 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं या 6-7 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें रेक्टल प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल होता है। किसी भी सर्जरी, किसी भी क्षारसूत्र थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल मेडिसिनल थेरेपी और कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जिससे वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट या कोई बच्चा रेक्टल प्रोलैप्स जिसको है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चा स्ट्रेनिंग करता है टॉयलेट में जा कर के डेफिकेशन के लिए, तो कॉन्स्टिपेशन को सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। कुछ लग्जेटिव हम लोग देते हैं और लग्जेटिव के साथ साथ जात्यादी तेल का इंसर्शन, शॉर्ट एनिमा दिलवाते हैं। तो जात्यादी तेल का इंसर्शन चाहे बच्चों में हो या बड़ों में हो, कैसे करवाते हैं, कैसे देना होता है, इसके बारे में अगर आप लोगों को जानना होगा तो आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से जा कर के जात्यादी तेल के शॉर्ट एनिमा या मल द्वार में जात्यादी तेल या कोई भी ऑयल जो कि आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उसको कैसे लगाते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले उस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन के लिए माइल्ड लग्जेटिव यूज़ कराते हैं, जात्यादी तेल इंसर्ट करवाते हैं डेफिकेशन के पहले। इन 2 ट्रीटमेंट से ही बच्चा लगभग ठीक हो जाता है। अगर उसको माइल्ड प्रोलैप्स है, कैंसिल रेक्टल प्रोलैप्स वाली कंडीशन है, तो इन 2 ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा। साथ में उसको ट्रेनिंग देनी होगी बच्चे को, माँ को ये बच्चे को ट्रेनिंग देनी होती है कि बच्चा कितने देर तक डेफिकेशन के लिए बैठा है, कितने देर तक उसको स्ट्रेन करने हैं और कब उसको उठ करके वापस आ जाने हैं। कई बार बच्चे थोड़े से इग्नोरेंस की वजह से वॉशरूम में जा कर के 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक बैठ करके अननेसेसरली स्ट्रेन करते रहते हैं, जो कि मेन कॉज है रेक्टल प्रोलैप्स का बच्चों में। अगर बचपन से नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद अगर डेवलप हो रहा है तो उसका मेन कॉज है ट्रेनिंग न देना, बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग न देना माँ के द्वारा कि कब तक स्ट्रेन करने हैं, कब तक टॉयलेट सीट पे बैठने हैं। तो बच्चे को थोड़ा सा वॉच करना होता है। बच्चा टॉयलेट करने जाए तो साथ में जाना होता है, उसको वॉच करना होता है। जैसे ही डेफिकेशन उसका हो गया वैसे उसको उठा करके, साफ करके और उसको उठा करके वापस लाना होता है। बच्चा अगर फिर से बोले कि हमें फिर से टॉयलेट जाने की ज़रूरत है, फिर से डेफिकेशन की ज़रूरत है, तो उसे फिर से लेके जाइए। लेकिन कभी भी बच्चे को 5 मिनट 6 मिनट से ज़्यादा टॉयलेट सीट पर बैठ करके स्ट्रेन कराने की ज़रूरत नहीं है।
अब बात करते हैं कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स की। अगर बच्चों में कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स है तब भी उस बच्चे का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बच्चों में रेक्टल प्रोलैप्स का एक और कारण होता है, वो होता है उनके एनल कैनाल के आसपास के मस्कुलेचर का वेल डेवलप ना होना, साथ में जो टेल बोन है उसमें कर्वेचर का फॉर्मेशन ना होना। तो जैसे जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के होते हैं, तो जो उनका टेल बोन है उसमें कर्वेचर डेवलप होने लगता है, और साथ ही जो एनल कैनाल के चारों तरफ के जो मस्कुलेचर है वो भी डेवलप होने लगता है, वेल डेवलप हो जाता है। और ये दोनों काफ़ी सपोर्ट करते हैं पोस्टेरियर रेक्टल वाल को, पोस्टेरियर एनल कैनाल को, जो कि रेक्टल प्रोलैप्स को प्रिवेंट करता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, कुछ ट्रेनिंग माँ को बच्चे को देनी होती है। टॉयलेट पे साथ लेकर के जाइए उसको डेफिकेशन के लिए, 5, 6, 7 मिनट में उस बच्चे को फिर वापस लेकर के आइए। अननेसेसरली उसको स्ट्रेन नहीं करने दीजिए। और कुछ मेडिसिन्स जो कि बच्चे को देखने के बाद, उसके कंडीशन के बाद हम लोग रिकमेंड करते हैं, उस मेडिसिन को साथ में चलाइए और बच्चा आपका 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में ही पूरी तरह से ठीक होकर के रेक्टल प्रोलैप्स से निजात पा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब तक अपलोड होगा तब तक के लिए थैंक यू।